नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। सैटरडे है, वीकेंड है। ठीक है। और लेटेस्ट चीज़ हमारे पास क्या है कि लगभग 100 प्लस पॉइंट आपका गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। ठीक है। रीज़न, यूएस मार्केट की लगभग 2000 पॉइंट की फॉल के बाद एक 300 से 400 पॉइंट की रैली। ठीक है। तो इस वजह से हमारा गिफ्ट निफ्टी क्या है, 100 प्लस पॉइंट दिखाया। अब जो पिछला एनालिसिस किया था वो तो भाई शाम को कर दिया था, पहले ही कर दिया था। ठीक है। और काफ़ी चीज़ डिस्कस भी की थी कि भाई गैप अप होता है, 700 के आसपास होता है, क्या करना है क्या। पर अब ये जो गैप अप दिख रहा है, ये दिख रहा है भैया 750 के भी ऊपर, मतलब 770 के आसपास। ठीक है। फिलहाल जिस प्रकार से प्राइस दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी का, तो क्या करना है, तो कैसे मार्केट को नजर रखना है। और आप काफी मतलब वीडियोस देख चुके होंगे, क्या रिवर्सल हो गया है ना। क्या मतलब एक नया एटीएच यहाँ से इस वेव के लिए ट्रेड किया जाए। ठीक है। या फिर ये करेक्शन है, वापस फॉल आएगा। इन सब चीजों के सवाल जो ये हमारे सामने घूम रहे हैं, उनका थोड़ा सा जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मैं अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर करूंगा, अपनी पर्सनल नॉलेज आपके साथ शेयर करूंगा। बाय सेल रिकमेंडेशन किसी को नहीं है। इनकेस आप इस वीडियो को देख के और मेरे साथ सहमत होके इस वीडियो में जो मैं बोल रहा हूँ ट्रेड लेते हैं और प्रॉफिट लॉस कुछ भी आपको होता है, तो उसका मैं, मेरा चैनल कहीं से भी जिम्मेवार नहीं। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो मार्केट में वीकली एक मैं चार्ट लगा के आपको बताना चाहूँगा। वीकली चार्ट लगा के, ये एक हाई जो था 2022 में हमको मिला था, और 2023, तो इस बीच जो एटीएच लगे हैं मार्केट में, एक तो ये एक एटीएच है। ठीक है। एक ये एक एटीएच है। एक आप इसको कह सकते हैं एक एटीएच है। देन एक ये एक एटीएच है। ठीक है। तो ये जो 2 साल हैं, 2022 और 2023, ये जो प्राइस था सबको याद है 18,606 के आसपास है ना। 18,606। ये जो प्राइस है 18,887 के आसपास है। ये जो प्राइस है ये वाला 19,991 के आसपास है। ये प्राइस आपका 2,222 के आसपास है। ठीक है। ये फिगर हमें क्यों याद है, मैं जस्ट आपसे बहुत लोगों को याद होंगे, जहां जहां मैं बोल रहा हूं उनके दिमाग में पहले ये फिगर आ जा रही होगी। ये फिगर हमें क्यों याद है? ये फिगर हमें इसलिए याद है क्योंकि ये लास्ट के 2 साल की कहानी है। लास्ट के 2 साल की कहानी है। ठीक है। इसलिए हमें फिगर याद है। नहीं तो जो एज ए ट्रेडर है उसको पता है मार्केट में कौन से फिगर याद हैं एटीएच के। उसको एक तो ये फिगर याद होगा, उसको एक ये फिगर याद होगा। हदा हदी कोई बिल्कुल ही क्या क्या कहते हैं प्रोफेशनल, मतलब बहुत ही ज्यादा घुसा होगा चार्ट में, तो उसे एक ये फिगर भी याद होगा, है ना। ये कितना है, 6351 के आसपास है, या 64 देख लेते हैं एक बार। मतलब 2008 का जो क्राइसिस है, एक बार देखते हैं यार, मैं भी देखूं मेरी याददाश्त कितनी है। यहाँ पे हम मंथली चार्ट लगा लेते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मैं बैक साइड में आपको कुछ बताने की, इस यहाँ पे आपको दिखेगा हाई 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 यहाँ पे, तो लेमन, हाँ 6357। ठीक है। इसी के आसपास बोल रहा था मैं, 6351 बोला, पता नहीं 6357 क्या बोला। ठीक है। एक ये आपको फिगर याद होगा, एक फिगर आपको ये भी याद होगा, 12,430, है ना। एक फिगर आपको ये भी, अगर आप बिल्कुल ही प्रोफेशनल, मतलब मैं प्रोफेशनल वर्ड तो नहीं बोलना चाहूंगा, चार्ट को अगर मतलब घंटों घंटों कोई रीड करता है, सीखना चाहता है, तो उसको डेफिनेटली ये फिगर याद होंगे। ये फिगर है 2251। चेक करते हैं, अभी पहले मैं लिख देता हूँ। तो ये फिगर है 7511। ठीक है। चलिए हम देख भी लेते हैं।
ये लो दिखेगा आपको इधर, है ना, कितना, 2252 है भाई। चलो गलत है थोड़ा सा, 2252। चला इन्वेस्टिंग में कुछ गड़बड़ है, पर ये तो मुझे अच्छे से याद है, 2251। चलो एनीवे, उसी के आसपास है दोस्तों, हो सकता है जीरोधा में देखूं तो कुछ और दिखे, पता नहीं, चलिए हम मानते हैं मैं गलत हूँ, 2252 है। ठीक है, ये तो 7511 है, ये तो ठीक होना चाहिए। हाँ 7511 इधर, है ना, ये आ गया 7511। ये फिगर हमें क्यों याद है, क्योंकि ये एटीएच लगे थे और वहां से एक अच्छा खासा करेक्शन आया था। उससे पहले कि ये भी एटीएच है, ये भी एटीएच है, ये भी एटीएच है। ये साल क्या है, 2006। ये साल क्या है, 2008। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे साल क्या है, 2018। एक ये भी एटीएच है, मेरे को तो याद नहीं क्या था, हालांकि इस समय ट्रेडिंग करता था मैं, और लोगों के फेवरेट स्टॉक होते थे ट्रेडिंग करने वालों के, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल, एंड सबका फेवरेट रिलायंस पावर। ये तीनों एडीएजी, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप जो था, वो 2020 से पहले लोगों का फेवरेट होता था। देन आपके अडानी ट्रांसमिशन, 70 80 90 100 150 इसके आसपास घूमता रहता था। ये फेवरेट स्टॉक होते थे लोगों के। और इंडिया बुल हाउसिंग, ठीक है, ये 1000 के आसपास ट्रेड करता था ये शायद उस समय। देन आपका एक अच्छा ट्रेडिंग का स्टॉक होता था, क्या नाम था उसका, हम्म, नाम भूल रहा हूँ। ना यार, काफी उसमें, हाँ एक एक, अभी पता नहीं है कहाँ गया है, जस्ट डायल, इसकी तो टी पे भी चर्चा नहीं होती। जस्ट डायल बड़ा फेवरेट होता था, ठीक है, वोलेटाइल होते थे ये, और बढ़िया पैसा बना के देते थे। और इस समय डॉक्टर रेड्डी 1800 के आसपास ट्रेड करता था। अपोलो हॉस्पिटल भी 2 ढाई हज़ार के आसपास ट्रेड करता। चले, ये तो बेकार की बातें हैं। हाँ तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था, फिगर कौन सी याद है आपको, यहाँ हमको सारी फिगर याद है। क्यों याद है क्योंकि हाल फिलहाल की है। बट क्या बड़े टाइम के बाद, मतलब लंबे टाइम के बाद, आज से 3 से 4 साल बाद, ये जो 2022, ये 2023, और ये 2024 मान लीजिए आप शुरू ही होने वाला है ना, या 2024 का आधा भी लगा लीजिए, 2 3 साल जो भी है, हो सकता है और भी एटीज दिखे, हो सकता है और भी एटीज दिखे, हो सकता है और भी एटीज। हमको एक ही फिगर यहाँ पे याद रहने वाला है, जो कि इस प्रकार से डेवलप होगा। ठीक है, इस प्रकार से कोई फिगर डेवलप होगा, हम लोग वो ही याद रखेंगे। ना हम 18 600 याद रखेंगे, ना हम 18 800 याद रखेंगे, ना हम 9991 याद रखेंगे, ना हम 2022 याद रखेंगे। हम वो नंबर याद रखेंगे जिसके बाद एक बड़ी करेक्शन आएगी। ठीक है, ऐसा होता है। आप पीछे के चार्ट उठा के देख सकते हैं, ये 2016, ये 2020, ठीक है, 2012 2008, 4 4 साल में कुछ कहानी निकल के आती है। चलिए मैं इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये मोटा मोटा मैं आपको बताना था कि मार्केट पिछले 1 साल में, ये है आपका अक्टूबर 2000, सॉरी सॉरी, ये तो 2021 है भाई, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं इसको 2022 है, ये तो अक्टूबर 2021 है, जहाँ पे 18,600, हाँ करेक्ट, मैं भी कहाँ, ये आपका 2023 चल रहा है। तो लास्ट 2 इयर्स में, लास्ट के 2 साल में प्राइस की मूवमेंट अगर आप देखेंगे, एटीएच से लेके और यहाँ तक 1600 पॉइंट ही है, 1600 पॉइंट ही है, सिर्फ 1600 पॉइंट, जो कि इस एटीएच से 222 ही है ना, हाँ, उसका 10% भी नहीं है। तो मतलब लास्ट 2 ईयर का निफ्टी का रिटर्न 10% भी नहीं है।
ये एक सच्चाई है, ट्रुथ है, जो कि लोगों को पता होना चाहिए। और ऐसी फॉर्मेशन, मतलब ऐसा साइडवेज मार्केट जब जब बनता है, तो ये देखिए आप, ये कुछ 10,000 का लेवल है। अगर मैं इसको सीधा लेके चलूं, 11,000, सॉरी 11,000 का कुछ लेवल है। ये आपका 12,430 का लेवल है। ठीक है। उस वीडियो किस चीज़ के ऊपर बना रहा था, आऊंगा दोस्तों उसके ऊपर भी। पर यहाँ पे जो समझ जाएगा वो समझ जाएगा। ये कितना रिटर्न हुआ? ये कम से कम 10% के आसपास का रिटर्न हुआ। कहाँ से? 2018 से लेके 2020, 2 साल में। ठीक है। ऐसा ही कुछ रिटर्न आपको पीछे दिखेगा। अ, हम्म, ये देखिए, 2006, यहाँ प्राइस कुछ 4,002, यहाँ तो बढ़िया रिटर्न है। इन 2 सालों में अच्छा रिटर्न है। क्यों? इसका रीज़न क्या है पता है? यहाँ पे एक मार्केट स्मॉल कैप साइज का मार्केट है। स्मॉल कैप साइज का मार्केट है इधर। स्मॉल कैप साइज, इसलिए जब भी मैं इन्वेस्टमेंट के स्टॉक ढूंढता हूँ, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के स्टॉक ढूंढता हूँ। जितना निफ्टी बड़ा होता जाएगा, ऊंचा होता जाएगा, उसमें मूवमेंट उतने ही स्लो, उतने ही साइडवेज होते जाएंगे। ठीक है। ये कहानी होती है स्टॉक की। 400 का भाव 800 बहुत जल्दी चला जाता है, पर 2400 का स्टॉक 4800 जाने में टाइम ले लेता है भाई। चलिए अब हम अपनी बात करते हैं। अब तक जो मैं बोल रहा था, वो एक चीज थी, कहानी थी कि भाई ऐसा बहुत मुश्किल है कि ये ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे करके चला जाए, बहुत बहुत मुश्किल है। मार्केट के ऊपर जाने के लिए एक, जो ये एस 15-15, 20-20, 25-25% के करेक्शन होते हैं, ये चाहिए होते हैं एटलीस्ट। 3 से 4 साल में एक बार चाहिए ही होते हैं। कोई एक बियर का रन आए, और उस बियर रन में जो पैसा लगाता है वो ही मार्केट में पैसा कमाता है, ना कि वो मार्केट में पैसा कमाता है जो, आप खुद देखिए, जिसने यहाँ पैसा लगाया, जिसने यहाँ पैसा लगाया, जिसने यहाँ पैसा लगाया। ये 9 महीने की करेक्शन थी। तो जिसने इस 9 महीने में पैसा लगाया, जिसने यहाँ पैसा लगाया, जिसने यहाँ पैसा लगाया, वो बुल रन का मजा लेता है। अब जो यहाँ पैसा लगा रहा है, जो यहाँ पैसा लगा रहा है, जो यहाँ पैसा लगा रहा है, भैया उसका पैसा तो ये गिरावट के बाद ये यहाँ कहीं जाके ही बना होगा। और जो बुल रन के स्टॉक होते हैं, वो नेक्स्ट बुल रन में परफॉर्म नहीं करते हैं। आप यहाँ पे जाके डीएलएफ, ठीक है, यूनिटेक, सुपरटेक, शोभा, पता नहीं क्या क्या था जो बिल्कुल बूम पे थे। यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो जो बुल रन के घोड़े होते हैं वो अगले बुल रन में नहीं चलते हैं। बुल रन की थीम हमेशा चेंज होती है। निफ्टी का रोटेशन भी उसी प्रकार से होता है, वेटेज किसको कितना देना है। इस समय वेटेज मेरे ख्याल में एनबीएफसीज एंड बैंकिंग का 60% प्लस है। तो ये जो रैली है, ये वाली, यहाँ से 7,511 से 20,000, ऑलमोस्ट 3 टाइम जो निफ्टी है, वो पूरी डेडिकेटेड है बुल रन एनबीएफसीज को एंड बैंकिंग को। मेरे को अभी तक याद है जब यहाँ पे आया था तो बजाज फाइनेंस 1750 के आसपास आ गया था। बजाज फाइनेंस, यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक भी 750 के आसपास कुछ चल रहा था। तो एच डी एफ सी बैंक ने तो इतना कोई खास रिटर्न भी नहीं दिया है। तो अगला जो बुल रन होगा उसके स्टॉक्स अलग होंगे। फोकस ऑन रिन्यूएबल्स टाइप के, जो जो रिसाइकल के जो स्टॉक होते हैं। मैंने अच्छे से डिस्कस किया है इसको, मिशन 2030 वाला जो चैनल है, कि रिसाइकलिंग के बिजनेस कौन कौन से हैं, जो थीम मुझे लगता है कि आने वाले टाइम की होगी। चलिए, हम निफ्टी की चर्चा कर रहे थे उससे पहले, बहुत, पर मैंने बहुत काम की चीज़ बताई है, समझदार को इशारा काफ़ी है। समराइज में ये कर दूं, जो अब तक जो पैसा यहाँ पे लगा रहा है, जो पैसा यहाँ पे लगा रहा है, जो कोई पैसा यहाँ पे लगा रहा है, जो कोई पैसा यहाँ पे लगा रहा है, पैसा बनेगा। पर जो कंपाउंडिंग मनी होती है ना,
कंपाउंडिंग जो मनी होती है वो उसी की बनती है जो पैसा इन यहाँ पे लगाता है, यहाँ पे लगाता है। जब जब निफ्टी 15 से 20% अपने एटीएच से करेक्ट हो जाए, आप अपनी एसआईपी को कर दीजिए डबल, कहीं पर भी हो, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, कहीं हो, और लमसम इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको मार्केट की नॉलेज भी नहीं है तो सीधा आप निफ्टी के टॉप 10 स्टॉक को सर्च करिए, टॉप 10, और साले इसमें 3 4 तो बैंक ही हैं, बैंक लेंगे टाइम भैया, ठीक है, आने वाले उसमें। पर बैंक जो है रीढ़ की हड्डी होते हैं इकोनॉमी के, रिटर्न आपको जरूर दे जाएंगे। अदरवाइज अच्छे स्टॉक आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे आप देखेंगे मिल जाएंगे। रिसाइकलिंग चीज पे फोकस करिएगा, फार्मा पे फोकस करिएगा। अगर करेक्ट होते हैं 15 15 20 20% अपने टॉप से तो आप पकड़ सकते हैं उन्हें। चलिए हम निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी पे थे हम। आ जाइए दोस्तों, ये है भैया अपना डेली का चार्ट, ठीक है। अब खुलने के हिसाब से आप मोटा मोटा मान के चलिए, हमारे पास लेवल क्या निकल के आ रहा है, 17,800, है ना, 17,000, सॉरी 19,800, मैं क्या बात कर रहा हूँ यार, 19,800, ये लेवल, इसके आसपास ही कहीं मार्केट ओपन होना चाहिए भाई, ठीक है, इसके आसपास ही कहीं मार्केट खुलना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो समझदार आदमी है वो कुछ ना करे उस दिन, मंडे को ट्रेड ही ना करे। मैं इतना बोल सकता हूं, आपको स्क्रीन पे बड़ी कैंडल नहीं दिखेगी, स्क्रीन पे आपको ना इस दिन तेजी दिखी है, ना इस दिन, हाँ गैप अप हो जा रहा है, गैप अप, गैप अप, गैप अप, ठीक है। स्क्रीन पे आप अगर बाई करोगे तो मुझे नहीं लगता आपका पैसा बनेगा, मतलब 9 15 के बाद अगर आप सी लोगे, मुझे नहीं लगता कि आपका पैसा बनेगा। मंडे को मार्केट पूरा साइडवेज रहेगा। अब देखना यह है उस दिन, ट्रेड नहीं करना है, ध्यान से सुनिएगा, देखना यह है उस दिन क्या वो ऊपर की तरफ ही क्लोज करता है, ठीक है। यहां दोनों दिन हुआ क्या है आप देखिए, इसने इस दिन 19,500 को टापा, 19,500 के ऊपर क्लोज किया, इसने इस दिन 19,600 को टापा, 19,600 के ऊपर क्लोज कर रहा है। अब ये मंडे को 19,750 को टाप रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो क्या इसके ऊपर सस्टेन होके क्लोज करेगा, हमको सिर्फ वो देखना है, हमको ये उस दिन ऑब्जर्व करना है, ट्रेड नहीं करना है। मैं तो ये करने वाला हूं, ठीक है, मैं ये करने वाला हूं। कारण उसका क्या है, कारण ये है उसका कि ये भी एक करेक्शन थी 19,991 में, तो ये एक लो था 19,223 का। प्राइस देखिए आप, सिर्फ ये 600 700 की पॉइंट के मूव में नंबर ऑफ कैंडल्स, नंबर ऑफ डेज काउंट करेंगे आप तो ये एक बिल्कुल करेक्टिव टाइप का पैटर्न है, ठीक है। तेजी तो ये है, मतलब ट्रेंड ये है, इस ट्रेंड को इसने हल्का किया, ट्रेंड अगेन चालू हुआ, है ना। ये पर ये जो गिरावट हुई है, ये जो गिरावट हुई है, ये ऑलमोस्ट कह लीजिए आप 900 पॉइंट की गिरावट है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। इसमें नंबर ऑफ डेज अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ओनली 11 डेज। यहाँ पे देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, मतलब पूरा एक महीना इसने निकाल दिया है, एक महीने से भी ऊपर, मात्र सिर्फ 700 पॉइंट गिरने में, ठीक है। यहाँ 900 पॉइंट गिर गया है और सिर्फ 11 दिन में। तो ये जो पीस है, ये जो क्या कहते हैं वेव बन रहा है इधर, इसी को लोग माथा फोड़ी कर रहे हैं कि क्या ये ट्रेंड है ना, क्या ये ट्रेंड है, ठीक है। होता क्या है, अगर ये ट्रेंड है तो ये करेक्शन है ना, अगर ये ऊपर गया, ये नीचे आया तो ये करेक्शन है, फिर ये ट्रेंड हुआ, है कि नहीं। अब कुल मिला के कहानी क्या है, जो लोगों, मतलब इंक्लूडिंग मी, हमें यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये ट्रेंड है कि ये ट्रेंड था, ये करेक्शन है।
ठीक है, तो हम थोड़ा ये जानने की कोशिश करते हैं, ये थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ये एक तेजी है, तो ये तो डेफिनेटली एक करेक्शन है ना। ये तेजी कहाँ से है? 18,000, मोटा मोटा 600 से लगाइए, कहाँ तक गया? 19,991, लगभग 1300 पॉइंट की एक रैली, 1300 पॉइंट की एक रैली। तो इसको 1300 पॉइंट को अगर ये नीचे की तरफ देखेगा तो 50% के आसपास का करेक्शन है, यही है। ठीक है, चलो एक बार देख भी लेते हैं फिर। वीडियो लंबी हो गई यार, क्या करूं, चलो कोई नहीं। टाइम भी तो कीमती है ना आप लोगों का, आधे तो लोग तो देखते भी नहीं है लंबी लंबी वीडियो, जब वो देखते हैं इतने मिनट की है तो देखेंगे भी नहीं। कोई नहीं, ये देखिए, अब देखते हैं ये करेक्शन कितना था। लो, ये करेक्शन आपका निकला, यहाँ पे देख रहे हैं आप, 50% ये है, 0.618 ये है। ठीक है, तो 0.618 के नीचे जाने के, ये तो गोल्डन रेशियो होता है, फिबोनाची सब अगर पढ़ते हैं तो, है ना, सब पढ़ते हैं। इस तक तो आया भी नहीं है। ये जो यहाँ से रैली हुई थी, इसमें इतना फोर्स के साथ बाइंग थी, मोमेंटम इतना तेज था, और ये पूरा एक करेक्टिव पैटर्न था कि भाई हम मैं जो है डाइजेस्ट कर रहा हूँ मूव को, फिर एक और तेजी। ठीक है, ये तेजी अब कहाँ से चली? यहाँ से चली। ये किस लेवल से चली? 19,223, और टॉप कितना बना? 20,222, 1000 पॉइंट की रैली है। अब यहां से, इसमें तो आप कह लीजिए लग 50% के आसपास का करेक्शन है, 50 और 61 के बीच का। अब इसी को उठा के अगर मैं यहां से यहां के लिए नापता हूं, तो देखते हैं हमें कि नीचे की तरफ मूव किस प्रकार का, कितने परसेंटेज पे आके रुकता है। ये टिकाया यहाँ, और इसको टिकाया यहाँ। ठीक है दोस्तों, अबे क्या गड़बड़ हो रही है, दूसरा ही लगाता हूँ। पक, अरे खुद जाके चिपक जा रहा है ऊपर। हाँ, 222, ये, चलिए, ये लगा लिया हमने, ये 1000 पॉइंट की रैली है। ठीक है दोस्तों, अब इस 1000 पॉइंट की रैली में आप रिट्रेसमेंट अगर चेक करेंगे तो रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ, ये है गोल्डन रेशियो, 61.8%, ये 78.6%। हालांकि मैं इसको इतना मानता नहीं हूँ। इसके और इसके बीच में प्राइस आया है, इसके और इसके बीच में प्राइस आया है। ठीक है, ऑलमोस्ट लगभग आप कह लीजिए इसको छू ही लेता है, 100 पॉइंट और गिर जाता तो, ये जो पीस है, ये जो पीस है, ये अभी तक कैरेक्टरिस्टिक अगर देखी जाए, अभी तक अगर कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए तो ये इम्पल्सिव लग रहा है, मतलब एक ट्रेंडिंग मूव लग रहा है, ये एक ट्रेंड लग रहा है। ठीक है, ये एक ट्रेंड ऐसे लग रहा है जैसे ये एक ट्रेंड है। एक तो एक करेक्टिंग बहुत करेक्ट, मतलब लंबा बहुत गया है, अगर इसी इसी वेव को काउंट करें, इस वेव को काउंट करें तो लंबा बहुत गया है। दूसरा, नंबर ऑफ डेज आप देख सकते हैं, करेक्शन तो कहीं से, ये कैरेक्टरिस्टिक्स वही, इसलिए मैंने लिखा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो एक करेक्शन टाइप की नहीं है। अब अगर करेक्शन टाइप की नहीं है तो क्या सवाल पैदा होता है कि ये जो रैली आ रही है तो क्या ये करेक्टिव है?
भैया ये अगर आप ट्रेंड मान के चल रहे हो तो ये करेक्शन आना चाहिए। तो क्या ये करेक्ट, अब ये करेक्शन है, वो कैसे पता लगे कि ये करेक्शन है, फर्दर ये ऐसे ट्रेंड मूव करेगा, है ना। जैसे ये गया, ये करेक्शन हुई, ये गया, ये करेक्शन हुई, ये गया, तो मतलब ट्रेंड कहाँ चल रहा है, ट्रेंड ऊपर चल रहा है, ये करेक्शन आ रही है। तो हम, अब ये अगर ट्रेंड है तो ये करेक्शन है, तो क्या ऐसे जाएगा, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो लेट्स थिंक कि ये करेक्ट, ये एक इम्पल्सिव है, ये ट्रेंडिंग मूव है। अभी तक हम इसको मान लेते हैं ये ट्रेंडिंग मूव है, तो करेक्शन हो रही है, तो कब तक हम सोचेंगे कि करेक्शन है, और कहां से हम सोचेंगे नहीं भैया करेक्शन नहीं है, ये एटीएच हो गया है, नहीं ये करेक्शन नहीं है, अब यहां से नीचे गिरना चाहिए। ये ये है इस वीडियो का सार। ठीक है, हो सकता है मैं बिल्कुल ही गलत कर रहा हूं, हो सकता है मैं बिल्कुल ही सही जांच रहा हूं। मैं अपनी एनालिसिस को कैसे लेके चल रहा हूं, मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूं। और कहां से मैं कौन से लेवल निकालूंगा अपनी स्टडी के हिसाब से, जिसको मैं जांचूंगा परखूंगा, और उसके बाद बाई और सेल करने की कोशिश करूंगा मार्केट में। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब यहां पे क्या ले लिया है मैंने, मैंने ये वाला मूव ले लिया है, ये वाला मूव ले लिया। ठीक है, एक मिनट, ये आ गया। ठीक है, अब आप देखिए जरा, ये प्राइस राइट साइड में कैसे आएगा यार, होता है ना कुछ इसमें, सेटिंग्स, लेवल्स, प्राइस, लेफ्ट नहीं राइट, लेफ्ट का ही ऑप्शन है, क्या मनमानी है यार। सेंटर में आता है तो सेंटर में आ गया, राइट का भी ऑप्शन होना चाहिए ना। है, बस परफेक्ट, ये आ गया, ये हमारे लेवल निकल के आ रहे हैं। तो अभी हमने मान लिया है कि ये एक ट्रेंड है, ये करेक्शन जा रहा है। अब करेक्शन में क्या है कि आप ये 3 लेवल तक मान सकते हो कि करेक्शन है। ठीक है, मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, ये इसको नहीं मैं काउंट। अब अगर निफ्टी ने अगर रिवर्स होना है तो वो यहां से भी हो सकता है, वो इस बीच से भी हो सकता है, पर इसके बीच में जाके, इसके बीच में जाके देखिए, होने को तो कहीं से भी हो सकता है। बात यह है कि आप ट्रेड कैसे कर, मतलब ट्रेडिंग कहाँ से करना चाह रहे हो, कौन से लेवल से करना चाह रहे हो, कैसे देख रहे हो मार्केट को। तो मंडे को मार्केट आपको कहीं इस लेवल 19,778, ये फिगर आपकी हेल्प करने वाली है सोमवार के दिन, मंडे के दिन। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए प्राइसेस को, जो जिस प्रकार ये रेस्पेक्ट दे रहा है इस चीज को, मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये इसको रिस्पेक्ट दे रहा है, मैं इसलिए आपको इसके साथ इस शेयर कर रहा हूं। देखिए जरा आप, जो ये रिवर्सल आया, जो पहले दिन की क्लोजिंग आई, जो पहले दिन की क्लोजिंग आई, वो इस पूरे मूव के करेक्ट 23.6% फर्स्ट रिट्रेसमेंट के आसपास आई। यही देख सकते हैं आप, जो दूसरे दिन इसने लेवल छुआ, टॉप अगर आप देखेंगे, जो अभी हमने फ्राइडे को टॉप देखा है, वो 19,674 के आसपास का है, वो करेक्ट ये वाली रिट्रेसमेंट है। ये एक पॉइंट फिगर ठीक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने जो है थोड़ा ये करेक्ट यहाँ पे पॉइंट में कुछ फर्क आ जाएगा, इधर कुछ पॉइंट में फर्क आ जाएगा। आप ऑलमोस्ट एक आधा पॉइंट को इतना नहीं सोचे, आप ये समझ लीजिए यही इसने छुआ है। ये कितना है, 38.2%। अब आपका जो मार्केट खुलने वाला है मंडे वाले दिन, वो कहीं यहाँ पे टच करने वाला है,
19,778, और ये इस पूरे रैली का 50% मूव कर जाएगा, और ये एक रेजिस्टेंस जोन भी है। ठीक है, तो अगर प्राइस गैप अप होने के बाद, हालांकि मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूं ट्रेड में, गैप अप होने के बाद अगर प्राइस रुकता है, इसके ऊपर यहीं कहीं क्लोज करता है, मतलब इस कैंडल के इस लेवल के ऊपर कहीं क्लोज, तो आप डेफिनेटली 61.8% की रिट्रेसमेंट को टच करने जा रहे हो ट्यूसडे की सुबह तक, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 19,882। अब 19,882 यहां तक एक तरीके से मैं रिट्रेसमेंट ही काउंट कर रहा हूं। इस लेवल के ऊपर, ये आने से क्या होगा, एक गैप भर जाएगा, ये जो गैप है ना नीचे गिरते हुए, एक गैप भी फिल हो जाएगा। इस लेवल के अगर ऊपर निफ्टी क्लोज करना चालू कर देता है, तो समझ लीजिए आप नए एटीएच की तरफ जा रहे हैं। फिर ये जो है मूव ट्रेंडी मूव नहीं है, ट्रेंडिंग नहीं है, फिर ट्रेंड ये जो चल रहा था, ये करेक्शन दी, एक नया ट्रेंड चल रहा है, फिर इस प्रकार का मार्केट है। देखिए समझिए, ये ये चला, करेक्शन हुई, ये चला, फिर ये भी एक करेक्शन ही काउंट होगी, और एक नया एटीएच की तरफ मार्केट चलेगा, है ना। अगर मार्केट 61.8% को क्रॉस कर लेता है, 19,882, ये लेवल जब तक नहीं क्रॉस होता, तो ये रिवर्सल के जोन है, कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। फिलहाल हमको यही मान के चलना है। अब बात आती है ट्रेडिंग की, जिसको खुजली है, जिसको ट्रेड लेना ही लेना है, तो मंडे को वो इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी होल्ड होता है, तो आप कहीं 19,840 19,850 के आसपास तक का ट्रेड ले सकते हैं। ये वाले जोन में आप ट्रेड ले सकते हैं, पर ये भयंकर रिवर्सल, भयंकर सप्लाई का जोन होने वाला है। यहाँ से आपको ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे जाए, फिर नीचे मिले, फिर इसको टच करे, फिर एक एम बनता हुआ दिखे, या गिरने के पैटर्न बाद में डेवलप होंगे। बट फिलहाल जो मुझे दिख रहा है, जो मुझे लग रहा है, इस जोन में इतना आसान नहीं होगा निफ्टी को मूव करना। मूव तो यहाँ भी आसानी नहीं हुई है, किसी भी दिन कन्विंसिंग टाइप आप स्क्रीन पे सी बाय करके नहीं बैठ सकते, आपको कैरी करना पड़ेगा। आपने अगर इस दिन कैरी किया, तो आपने इस दिन पैसा बनाया, आपने इस दिन कैरी किया तो आपने इस दिन पैसा बनाया, आपने इस दिन कैरी किया तो आप मंडे को पैसा बना जाएंगे। पर अगर आप लाइव मार्केट में स्क्रीन के ऊपर अगर बाय कर रहे हैं, तो सी का प्राइस आपको पैसा नहीं दे रहा, तो सी का प्राइस आपको पैसा नहीं दे रहा। एक भी कैंडल के अंदर बॉडी ऐसी नहीं है कि भाई किसी ने बाइंग करी हो, वो गिरा बढ़िया तरीके से है। लाल लाल कैंडल जब भी बनी आप देखिए, ना तो बड़ा गैप अप हुआ है कोई मार्केट में, और खुला ऊपर ही है। वर्ल्ड मार्केट दिखा रहा है 150 पॉइंट के आसपास गैप डाउन, पर खुलता ऊपर है, स्क्रीन पे लोग माल छोड़ते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक ट्रेंडिंग वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जिस प्रकार से ऊपर जा रहा है, अब यहां पे अगर बॉडी से बाइंग आ जाए तो बात अलग है। जैसे यहाँ पे आप देखिए 3 कैंडल देखेंगे, कोई ऐसा मतलब कन्विक्शन नहीं आ रही है, बट अगले दिन से बाइंग आनी चालू हो गई, तो ये आपको खबर मिल जाएगी इस लेवल के ऊपर, 19,882। ये लेवल अगर निफ्टी ने क्रॉस कर लिया, इस लेवल के ऊपर निफ्टी ने क्लोज कर दिया, 19,800 का एसएल लगा के नए एटीएच के लिए आप बाय कर सकते हैं। अब इसमें कैरी भी करके जा सकते हैं, कुछ भी करके जा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे वो करके जा सकते हैं। तेजी किस प्रकार से होगी वो मुझे नहीं पता, लाइव मार्केट में होगी कैसे होगी, बट ये लेवल आपका बुल का लेवल, 19,800 880। तो जो वीडियो में हमने शुरू की थी, उसमें क्या चर्चा की थी कि क्या एक नया एटीएच आ रहा है, क्या एक करेक्टिव पैटर्न आ रहा है। भैया उसकी सबसे पहला जो अभी क्रक्स निकाला है हमने, नए एटीएच के लिए इस लेवल के ऊपर ही बाय करना है। मंडे को मैं स्क्रीन के ऊपर बाय करने के लिए नहीं बोल सकता। हाँ,
कैरी करके जाना है नहीं करके जाना है वो भैया वो लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे ही देखेंगे। हिम्मत तो होती नहीं है कि भाई कैरी करके जाइए। सीन सिनेरियो वर्ल्ड दुनिया कैसे बने हुए, हिम्मत चाहिए कैरी करने के लिए। ठीक है, ये हो गई पहली चीज कि एटीएच के लिए मार्केट कब जाएगा। ठीक है, एक सार 19,882 विद एसएल ऑफ 19,800। हमारी लगभग आधी स्टडी इस वीडियो की पूरी हो गई। दूसरा, रिवर्सल आता है तो यहाँ से आता है, कहीं से भी आ सकता है, इस जोन में से भी आ सकता है। 38.2 से लेके 0.50 मतलब 50%, यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है। वो कब कंफर्म होगा? वो आपका जब कंफर्म होगा ये ऊपर जाके नीचे जाए। ठीक है, ऊपर जाके नीचे जाए। तो ये जो पहले दिन की क्लोजिंग थी 19,500, ये कैंडल की जो क्लोजिंग है वो क्या है, एक बार देख लेते हैं हम लेवल। ये क्लोजिंग ओपनिंग यहाँ दिखेगी 545.75। हाँ, यहाँ पे कहीं से इसके नीचे अगर चला जाता है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये था और मार्केट अब इसको तोड़ने के लिए जा रहा है बिलो 19,545, इस लेवल के नीचे। तो बियर का लेवल क्या निकल के आ रहा है? 19,545। बुल का लेवल क्या निकल के आ रहा है? 19,882। हालांकि आप एक तेजी कर सकते हैं इसके ऊपर सस्टेन होता है तो, पर वो इंट्राडे में ही बनेगी। 50 पॉइंट 40 पॉइंट जो भी बने, मुझे कोई इतना बड़ा मूव मार्केट में, लाइव मार्केट में नहीं दिख रहा। जिस प्रकार से यहाँ पे ये बस उठा के टिका दिया, उठा के टिका दिया, उठा के टिका दिया, उठा के टिका दिया, तो वो टिकाना ही है तो उस दिन आपका पैसा तो नहीं बनेगा। हाँ, कैरी करके जो लोग गए उनका पैसा बन जाएगा। उनसे दरख्वास्त है प्रॉफिट जरूर बुक कर लें, क्योंकि पूरे दिन प्रीमियम मीटिंग ही होती है। यहाँ से जिस दिन इस कैंडल का लो तोड़ के क्लोज करे, इस कैंडल का यहाँ पे कोई क्लोजिंग आपको मिले, तो समझ लीजिए ये नहीं, ये नहीं, फिर 19,223 ये वाला लो भी टूटेगा जो यहाँ बना हुआ है, अगर नीचे की तरफ आता है। अगर नीचे की तरफ आता है, फिलहाल मार्केट को इसी प्रकार ट्रीट करना है, इसी प्रकार ट्रीट करना है। ये वाले जोन में, ये वाले जोन में ट्रेड करने की कोशिश ना करें, अवॉइड करें मार्केट को, अवॉइड करें मार्केट को। ये चेष्टा ना करें कि ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है ना। यहाँ से, क्योंकि इसी बीच में प्राइस रहने वाला है मंडे ओब्लिक ट्यूसडे को, जो लगता है मुझे, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। एक छोटी सी कंफर्मेशन ये हो सकती है, अगर कैंडल यहाँ पे रेड बनती है, अगर कैंडल यहाँ पे लाल रंग की बनती है, अगर कैंडल यहाँ पे लाल रंग की बनती है, टॉप पे एक आइलैंड रिवर्सल टाइप कैंडल बनती है, ठीक है, तो जो रिस्की ट्रेडर है, जो रिस्क लेना जानते हैं, ठीक है, अच्छा वो लाल रंग आ गया, वो शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये कैंडल की फॉर्मेशन रेड कलर की होती है, और शॉर्ट करिएगा बैंक निफ्टी को। ये तो एनालिसिस में निफ्टी के ऊपर ही कर रहा हूँ, पर बैंक निफ्टी को बढ़िया तरीके से शॉर्ट करिएगा। अगर इस प्रकार से कोई ऊपर खुल के, ना तो मार्केट तेज होता है ना मार्केट गिरता है, साइडवेज रहने की उम्मीद है मुझे तो, बट अगर ये कैंडल लाल रंग की बनती है तो रिस्की ट्रेडर जो है वो शॉर्ट पोजीशन ले क्रिएट कर सकता है रिस्क, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि कंफर्मेशन इसी लेवल के नीचे आएगी। तो आई होप दोस्तों काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। कहने का सार ये है कि आप कुछ भी स्टडी करिए, कैसे भी करिए, कहीं भी फिबोनाची का लाइन खींचिए, कुछ भी खींचिए, आपका रिस्क मैनेज होना चाहिए। गलत सही से मतलब नहीं है, ये जिसने मैनेज कर लिया, जैसे अभी हमने निफ्टी में एक शॉर्ट पोजीशन ली थी 19,560 से लेके 19,600 के बीच में,
विद एस एल 19,630। तो ये एस एल हमारा गया गया। और शॉर्ट दोबारा 19,600 के नीचे ही करना है, मार्केट 19,600 के नीचे आया ही नहीं, टोटल अवॉइड। तो टोटल अवॉइड करना भी ट्रेड ही है, टोटल अवॉइड करना भी ट्रेड ही है। मंडे को मैं और जो मेरे साथ लोग ट्रेड करते हैं, मंडे को मार्केट को अवॉइड ही करेंगे, मंडे को मार्केट को अवॉइड ही करेंगे। बड़े गैप अप के बाद और 100-150 पॉइंट की तेजी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। नीचे की तरफ दे देना देन देना चालू कर देगा वो, तो वो लाइव मार्केट में ही देखेंगे। ठीक है। बाकी कैंडल फॉर्मेशन क्या बन रही है सोमवार वाले दिन, उस कैंडल की फॉर्मेशन क्या है वो मैं देखना चाहता हूँ मंडे को। बाकी तो मैं बाहर से ही मार्केट को देखना चाहता हूँ। और शॉर्ट करने का मौका मिला तो बैंक निफ्टी में करूंगा, बाय करने का मौका मिला जिसकी कंफर्मेशन भैया इसके ऊपर ही आएगी, ये लेवल क्रॉस होता है तो 19,800 के एसएल के साथ फिर मैं 100-125 पॉइंट की तेजी नहीं करता, फिर मैं 3 से 4 दिन का ट्रेड करता हूँ। 250, 300, 400 पॉइंट का ट्रेड लेना चाहूंगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो सोचा था 15, 20, 25 मिनट की बनेगी, पर वीडियो बहुत लंबी बन गई। अपलोड करता हूँ। जो आपको अच्छी लगी हो, कुछ चीज़ समझ में आई हो, तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपको आपके परिवार को शुभकामनाएं। थैंक यू।